तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है टाटा स्टील। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि देखो यहाँ पे दो ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे आपको मर्जर के रिलेटेड। देखो यहाँ पे शायद आप लोगों को यहाँ पे याद है या फिर नहीं, लेकिन ये मर्जर का जो न्यूज़ था ये आपका 1 साल पहले ही आते हुए दिखाई दिया था, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है। और शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम भी ना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग मार्केट में यहाँ पे नए आए होंगे तो उनको इसके बारे में जो है कुछ याद नहीं होगा या फिर इसके बारे में कुछ यहाँ पे मालूम नहीं होगा। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बोला, दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो अंत तक देखोगे तो ही सारा जो डाउट है यहाँ पे क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम लोग इसके बारे में। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मर्जर के बारे में। तो मैं कुछ यहाँ पे बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे याद कराऊंगा। देखो यहाँ पे पहला बेसिक क्या था कि टाटा स्टील, ठीक है, यहाँ पे 7 कंपनी के साथ यहाँ पे मर्ज कर रहे थे, ठीक है। मतलब 7 कंपनी टाटा स्टील के साथ यहाँ पे जुड़ रही थी। लेकिन फिर यहाँ पे न्यूज़ क्या आता है कि एक और कंपनी यहाँ पे ऐड हो रही है। मतलब टोटल यहाँ पे 8 कंपनी अब आपको मर्ज हो रही है। देखिए स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है वो कम है, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी जो लिस्टेड है और यहाँ पे कितना आपको रेशियो में मिलते हुए दिखाई देगा वो थोड़ा मैं यहाँ पे याद कराता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका टाटा स्टील, यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रोडक्ट यदि हम लोग एक बार देखें तो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि यदि आपके पास टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट यानी कि TSPL का यदि आपके पास यहाँ पे 10 शेयर है तो आपको टाटा स्टील का मिलेगा यहाँ पे 67 शेयर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब TSPL का यदि आपके पास 10 शेयर है तो टाटा स्टील का आपको मिलेगा 67 शेयर। मतलब कि यदि 100 शेयर यदि आपका यहाँ पे TSPL का है तो आपको यहाँ पे 670 शेयर मिलेगा टाटा स्टील का। फिर देखो यहाँ पे एक और जिसका नाम है आपको टिन प्लेट कंपनी, इसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 33 शेयर। मतलब कि यदि आपके पास यहाँ पे टिन प्लेट कंपनी का 10 शेयर है तो यहाँ पे वही 10 शेयर आपको टाटा स्टील का मिलेगा 33 शेयर, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पे ठीक से समझ में आ गया होगा। फिर देखो यहाँ पे TRF कंपनी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 17 शेयर आपको मिलते हुए दिखाई देगा टाटा स्टील का फॉर एवरी 10 शेयर ऑफ TRF कंपनी। मतलब यदि आपके पास जो TRF कंपनी का 10 शेयर है तो आपको यहाँ पे मिलेगा 17 शेयर टाटा स्टील का। फिर यहाँ पे वही चीज़ एक बार देखो टाटा मेटेलिक का, तो यहाँ पे मिलेगा 79 शेयर। मतलब ये टाटा स्टील का यदि आपके पास यहाँ पे जो है टाटा मेटेलिक का 10 शेयर है तो आपको टाटा स्टील का मिलेगा 79 शेयर। होप इसके बारे में आप लोगों को अब सही से याद हो गया होगा या फिर सही से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब ये एक साथ यहाँ पे जुड़ने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जो मैंने यहाँ पे रिकैप करा दिया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, अब हम लोग यहाँ पे उसके बारे में जानते हैं। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से ही लिखा हुआ है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि यहाँ पे जो मर्ज जो कंपनी आपको हो रही है ना वो तो यहाँ पे है ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पे आपको बाद में एक और नाम आता है जिसका नाम है यहाँ पे एंगुल एनर्जी वाज एडेड टू द लिस्ट। देखो यहाँ पे एक बार आप जो गिन लो, पहला यहाँ पे आपका TSPL हो गया मतलब 1 कंपनी। फिर देखो यहाँ पे टिन प्लेट आपका 2 कंपनी। फिर देखो यहाँ पे टाटा मेटेलिक यहाँ पे 3 कंपनी। फिर आपका यहाँ पे TRF 4 कंपनी हो गया। फिर आपका यहाँ पे इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट यहाँ पे 5 कंपनी। फिर यहाँ पे टाटा स्टील माइनिंग 6 और फिर यहाँ पे आपका S&T माइनिंग तो मतलब 7। फिर यहाँ पे एंगुल एनर्जी जो यहाँ पे बाद में इसका न्यूज़ आते हुए दिखाई देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि कंपनी ने जो यहाँ पे हाल ही में एक पिटीशन जो यहाँ पे जारी किया था आपका NCLT में, वो था यहाँ पे आपका TSPL के रिगार्डिंग, ठीक है। जो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स, क्योंकि जानते हो कि ये जो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अमलगेमेशन जो आपको हो रहा है ना, इसके लिए आपको एक बैठक था और यही जो पिटीशन है ना उसका अब यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई देगा। मतलब एक यहाँ पे फाइनल आपको हियरिंग है जिसका यहाँ पे मालूम चलने वाला है यहाँ पे 11 सितंबर के दिन। मतलब कि यहाँ पे आपको 11 तारीख को इसका कंफर्मेशन यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी के तरफ से जो भी यहाँ पे मर्जर का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे एक डेट आपका यहाँ पे साफ तौर से अनाउंसमेंट होते हुए दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे कंपनी का साफ तौर से यहाँ पे यही बोलना है कि जैसे ही ये काम यहाँ पे ख़त्म होगा और अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट आपका हो जाएगा। जानते हो कि यहाँ पे आपको मर्जर में जैसे न्यूज़ आता है ना उसमें बहुत सारे आपको कंपनी बहुत सारे लॉ के साथ यहाँ पे जाना पड़ता है और यहाँ पे सारे का अप्रूवल चाहिए। तो बस यहाँ पे जैसे ही आपको 11 सितंबर को यहाँ पे अप्रूवल का जैसे न्यूज़ आपको मिलता है तो फिर यहाँ पे अगला काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और जानते हो कि यहाँ पे कंपनी के चेयरमैन का भी यहाँ पे यही बोलना था कि हम लोग यहाँ पे FY 23
से लेकर यहाँ पे FY 23-24 तक जो है यहाँ पे पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब कि इस साल तो यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, ऐसा यहाँ पे कंफर्मेशन आते हुए दिखाई दे दिया है। ठीक है, तो मतलब जल्दी ये आपका होते हुए दिखाई देगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना है कि क्या यहाँ पे कुछ करना चाहिए हम लोगों को। तो देखो, मैंने टाटा स्टील के बारे में आपको 113 से मैंने शेयर किया था कि देखो यहाँ पे 111.80 का जैसे लेवल आपको यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो और आप यहाँ पे 113 के ऊपर यहाँ पे बाई करके चल सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो ये बाई करना या फिर सेल करना ये तो ऐसे तो यहाँ पे आपका डिसीजन है, लेकिन मैंने यहाँ पे टेक्निकल आपके साथ शेयर किया था। और फिर मैंने एक चीज़ और बोला था कि देखो यदि आपने मिस किया है ना तो आप 117 के भी ऊपर सोच सकते हो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट आपका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था और जैसे ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में यहाँ पे गेन है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक और भी न्यूज़ है जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस यहाँ पे बनते हुए दिखाई दिया है, जो आप लोगों को जानना यहाँ पे ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे ये न्यूज़ आपका आता है यहाँ पे यूके की तरफ से। ठीक है, अब देखो, आप जानते हो कि यहाँ पे टाटा स्टील का एक बयान क्या आया था कि आपका इनका जो यूके का जो काम है ना वो यहाँ पे मंदा पड़ रहा है। ठीक है, और सरकार की तरफ से कुछ भी हेल्प यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ से पैकअप करके अपने भारत में यहाँ पे आने वाली है। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट के जरिए, तो क्योंकि देखो यहाँ पे रिपोर्ट कैसे हम चला, क्योंकि यहाँ पे साफ से लिखा हुआ आपको यहाँ पे यूके नियर्स डील ऑन 500 मिलियन पाउंड्स जो है सपोर्ट यहाँ पे कर सकता है आपको यूके गवर्नमेंट, ऐसा यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं फोकस तो हम लोग यहाँ पे करना ही है। और अब जानते हो कि यहाँ पे जो है इनका टोटल आपको जो काम जो कर रही है ना यहाँ पे वर्कर 4000 लोगों का, मतलब 4000 लोगों का यहाँ पे काम भी आपको हाथ से चला जाएगा। और इसलिए ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। और आप जानते हो कि ये अभी आपको यहाँ पे 52 वीक हाई भी ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दिया है, जो था यहाँ पे 128 रुपया 60 पैसा, जो यहाँ पे अब टूट चुका है। तो मतलब कि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा एक बुल्लिश सी साइन दिखाई दे रहा है, तो कुछ ज़रूर यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। और जो आज का भी जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हुए दिखाई देगा। तो फोकस आप लोगों को रखना है, बाकी आगे आपकी मर्जी है। और मैंने आपको जो दोनों न्यूज़ को सही से समझा दिया है, वो भी एक कम समय में। ठीक है, तो यदि कुछ भी सीखने को मिला, यदि कुछ भी जानने को मिला, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना जिनके पास टाटा स्टील है, क्योंकि उनको भी इसके बारे में सही से पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।